होते कहाँ पे बनते हैं और हमें कैसे इसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना रहेगा, मार्केट को एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में होना चाहिए, जिसकी हमारी एक कंडीशन होगी डबल टॉप की। मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड बना रहा है, देन एक वक्त ऐसा आएगा जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, और रिट्रेसमेंट करने के बाद जो मार्केट प्रीवियस हाई बनाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गया, यहाँ पे रिट्रेस किया, कंटिन्यू किया, अगेन यहाँ पास रिट्रेसमेंट हुआ और एक कंटिन्यू कर गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट 2 बार रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यू किया, और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू किया मार्केट, यहाँ रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और अगेन हाई नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा, आप लोग इसे डबल टॉप भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ आपको क्लियर कट एम पैटर्न नहीं दिख रहा होगा। बट मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है, आपको क्लियर कट क्लियर पिक्चर नहीं देखने को मिलती, बट वो कहलाते वही पैटर्न्स हैं। तो आप लोगों को ज़्यादातर प्रोसेस पे फॉलो करना है, ना कि आप लोगों को क्लियर कट विजुअल हो तभी आप लोग ट्रेड करें। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी अभी आप लोग 2 से 3 मंथ का टाइम निकाल के मार्केट को दें, और हो सके तो आप लोग इन सब चीज़ों को लाइव मार्केट में टेस्ट करें, जो भी मैं बताता हूँ। और ट्रेड बिल्कुल भी नहीं सेट मत कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए। देन उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज जैसे ही गेन होता है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। इनिशियल कैपिटल आपका मैक्सिमम 5000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप लोग पुट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग उसे लूज करने वाले हैं। मैंने भी 3 से 4 बार अपना कैपिटल ड्रॉ डाउन किया है। चलिए हम बात करते हैं एम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे एम पैटर्न आप लोगों का पहला से आइडेंटिफाई करने का पहला रूल आपका क्या हो गया, मार्केट को कंटिन्यूस मोमेंटम में होना चाहिए। सेकंड हो गया हमारा रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए मार्केट को। और जब रिट्रेसमेंट में हमें जो एक रूल मैं ऐड कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट में हमें देखना क्या है, जो मार्केट प्रीवियस ट्रेंड में हाई लगाया था, क्या उसे रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या क्लोज कर रहा है। अगर क्लोज कर रहा है तो वहाँ हमारा एम पैटर्न नहीं बन रहा है, और अगर क्लोज नहीं कर रहा तो आप लोगों को देखना है क्या नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है। अगर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नेक लाइन है एक्चुअली, तो अगर नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा एम पैटर्न कंफर्म हो जाता है। एक अप ट्रेंड में हमें पॉजिटिव ट्रेंड चाहिए, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हमें देखना है मार्केट जब रिट्रेसमेंट करता है तो जो प्रीवियस हाई बना के रखा है, अगर उसे ब्रेक करता है हमें इंटर नहीं होना है। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है नेक लाइन को तो हमें इंटर हो जाना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली वैसे इंटरफेस देख रहे हैं आप। तो 2 कंडीशन थी हमारी। चलिए हम एंट्री एग्जिट के बारे में प्लान करते हैं। तो एंट्री हमारी जो कैंडल कम्प्लीटली नेक लाइन को ब्रेक करके क्लोज करती है, कम्प्लीटली, जैसा कि आप सुन पा रहे हो मुझे, तो कम्प्लीटली मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कैंडल है जो नेक लाइन को ब्रेक कर रही है, कम्प्लीटली क्लोज करती है, तो हाई पे हमारा एसएल हो जाएगा, लो पे हमारी एंट्री। टारगेट हम यहाँ पे 1:3 और 1:4 हम प्लान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पैटर्न्स पे मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है। हमें मार्केट में स्पेस भी देखना होता है कि मार्केट इतना ट्रैवल कर पाएगा जो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो हमारी जो कंडीशन थी, और एक कंडीशन और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट में आपको ये देखना है कंटिन्यूस मोमेंटम। अगर 3 to 4 5 कैंडल कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना रहा है मार्केट, देन उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे की तरफ पुल हुआ थोड़ा, और अगर वो हाई ब्रेक नहीं कर रहा और लो ब्रेक कर दे रहा है, तो आप लोगों को एंट्री लेनी है। और सेम एक रूल और है, इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है मार्केट में 4 to 5 कैंडल्स कंटिन्यूस मोमेंटम में होना चाहिए। तो हमें एम पैटर्न फाइंड आउट कैसे करना रहेगा, तो एम पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए अगर हम 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट में जाके देखना होगा, क्योंकि 15 मिनट में हमने 4 कैंडल या 5 कैंडल ग्रीन देखी है कंटिन्यूस मोमेंटम में, तो मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा ही आएगा। देन उसके बाद हमें 5 मिनट में देखना है कि उसका जो हाई लगाया था रिट्रेसमेंट करने के बाद वो उसका हाई ब्रेक किया है या नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आप लोगों को 5 मिनट में ट्रेड मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने 5 मिनट में कंटिन्यूस 4 to 5 कैंडल्स ग्रीन देखी तो आप 1 मिनट में इसे जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 कैंडल्स यहाँ पे आप लोग देखें कंटिन्यूस ग्रीन कलर की कैंडल है और कंटिन्यूस मोमेंटम में, तो आप लोग इसे 5 मिनट में जाके चेक करेंगे, और वहाँ पे चेक करेंगे कि रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या हाई बनाया। अगर नहीं बनाया तो आप लोग इंटर कर सकते हैं, जो कैंडल नेक लाइन को ब्रेक करके कम्प्लीटली क्लोज करे। तो आई होप आप लोगों को एम पैटर्न में
जो मैं लॉजिक बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया है। तो अगर नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसे और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट है इसमें। पहला हमें कंटिन्यूस मोमेंटम में देखना है मार्केट को। दूसरा हमें ये देखना है मार्केट में क्या 4 to 5 कैंडल्स किसी एक टाइम फ्रेम पे बन रही हैं, तो हमें उसके टाइम फ्रेम का 3 से डिवाइड करना है। अगर आप 15 मिनट में देख रहे हैं तो 5 मिनट में जाइए, 5 मिनट में देख रहे हैं तो 1 मिनट में जाइए। तो ऐसे हमें डिवाइड करना रहेगा। और हमारा रिट्रेसमेंट का जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है। मेन पॉइंट ये है, क्या रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट वापस से हाई लगा रहा है? तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे ही मार्केट हाई नहीं लगाया, क्लोज नहीं किया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट कैंडल आते ही उसका नेक लाइन ब्रेक किया। तो हमारा एस एल इस कैंडल के हाई पे होगा, एंट्री हमारी यहाँ कहीं हो जाएगी। देन हम टारगेट यहाँ जहाँ भी आपका मन पड़े। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये देखना होगा मार्केट में स्पेस है क्या, हम जो टारगेट प्लान करने वाले हैं तो हमें उसको देखना रहेगा मार्केट में स्पेस कितना है। बाद में ये मार्केट कंटिन्यू किया, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं रिट्रेसमेंट के लिए आया, कंटिन्यू किया, सेम इसका हाई सेम था क्लोजिंग, यहाँ से अगेन आया। तो अगर इसको जो ये नेक लाइन थी इसको ब्रेक करता, एसएल हमारा इस कैंडल के ऊपर होता, हम टारगेट के लिए यहाँ प्लान करते। तो आगे चल के हम और भी बहुत से पैटर्न देखने वाले। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक और एम पैटर्न देख पा रहे हैं, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, देन रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया। तो जो इसका प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, और इन दिस केस अगेन यहाँ से इसकी नेक लाइन को ब्रेक करता है। तो एसएल हमारा इस कैंडल के हाई पे होगा, देन हमें एंटर होना है 1:3 1:4, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ। अगर स्पेस है मार्केट में, अगर आप लोगों को लग रहा है मार्केट आज डाउन साइड ट्रेंडिंग होने वाला है, तो आप लोग बड़ा भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमें सिंपल देखना है मार्केट को कंटिन्यूस मोमेंटम में या एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट, इसमें जो मेन पॉइंट है आप लोगों का वो रिट्रेसमेंट का है। आप लोगों को सिर्फ रिट्रेसमेंट का वेट करना है, खासकर आपको उसमें ज़्यादा फोकस करना रहेगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू गया, रिट्रेसमेंट किया, अगेन हाई बनाने की कोशिश की, प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। तो आप लोगों को अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं थी जब तक कि आपकी नेक लाइन ब्रेक नहीं होती। तो आप लोगों को प्लीज़ ये ज़रूर चेक कीजिए कि जब तक नेक लाइन ब्रेक नहीं होती आप ट्रेड में इंटर ना ही हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, एडवांस है, जो भी है, आप लोगों को कैंडल क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। हमारा एग्जीक्यूशन तो बस हमें देखना है कि कैंडल क्लोज हुई तो हम एग्जीक्यूट कर देंगे ऑर्डर, बट हमें ये देखना है कि हमारे फेवर में ट्रेड जा रहा है या नहीं, इसलिए हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। हो सकता है आप लोगों ने यहाँ कहीं ट्रेड ले लिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, अब आप लोग बोलेंगे मेरा एसएल हिट हो गया, ये पैटर्न काम नहीं करता। तो जैसा कि मैं सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहला पहला हमें ये देखना है मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम में हो। दूसरा, रिट्रेसमेंट के बाद अगर वो प्रीवियस हाई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रीवियस हाई सब्सटेन है मार्केट का, ब्रेक नहीं हो रहा है, कैंडल क्लोज नहीं कर रही, और उसके बाद जो कैंडल है वो आके नेकलाइन ब्रेक करती है, तो हमारा ट्रेड इनिशिएट होने वाला है। तो सिंपल लॉजिक थे, मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स दिखाए, और भी हैं, बहुत सारे हैं जो मार्केट में बनते रहते हैं। बट आप लोगों को मॉर्निंग में ही आके नहीं देखना कि हमें एम पैटर्न में ही ट्रेड करना है। आप लोगों को बिगर पिक्चर में आप जाइए, फिर उसके बाद स्मॉलर पिक्चर में आइए, तो आप लोगों को जो चार्ट पैटर्न्स हैं और कहाँ पे क्या बन रहा है आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे दिखने लगेगा। बट आप लोगों को पहले टाइम देना रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट अब ट्रेंड में था, यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ गया, और अगेन यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक की, हमारा एसएल इस कैंडल का था। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप लोगों का नेट टू नेट में रहा होगा, बाकी जो ऑप्शन बायर है उनका एसएल हिट हुआ। तो एसएल भी हिट होते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, सारे एक बार में, मतलब कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न हो या आप लोगों का कोई सेटअप हो, कंटिन्यूस आपको प्रॉफिट नहीं देगा, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉसेस देने वाला है। तो आप लोग स्टॉप लॉस प्लान करके आइए। आई होप आप लोगों को वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो, और आप जो भी मैं आप लोगों को रूल बताता हूँ आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के सामने बन रहा हो और आप लोग देख ही ना पाएँ। जैसा कि मैं रिट्रेसमेंट में जो एन पैटर्न पढ़ाया था वो भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एम पैटर्न भी। हमारा क्या कंडीशन था,
कंडीशन हमारा सिंपल था, मार्केट अप ट्रेंड में हो, देन रिट्रेसमेंट के बाद अगर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ नेक लाइन ब्रेक कर देता है, हाई पे हमारा एसएल है, एंट्री हमारी यहाँ नेक लाइन को ब्रेक करने वाली कैंडल पे हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 1:2 देने के बाद यहाँ पे एसएल हिट हुआ। तो मार्केट में आप लोग बस लर्निंग के लिए अभी शुरुआती टाइम पे आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, देन अर्निंग अपने आप होना शुरू हो जाएगी। बस आप लोगों को इन जितने भी जो लॉजिक मैं बताता हूँ, जो रूल्स बताता हूँ, आप लोग मेक श्योर कीजिए, उसे नोट कीजिए, देन उसे बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, वो भी बगैर ट्रेड लिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए, बगैर ट्रेड लिए, क्योंकि आप लोग लॉस करने वाले हैं। अगर आप ने अभी तक मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं की है तो आप लोग लॉस करेंगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का लॉसेस हो। तो आप लोगों को पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, देन अर्निंग अपने आप होना शुरुआत हो जाएगा। जब आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के बारे में समझ आएगी, देन फिर आप लोगों के लिए मार्केट इजी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।